यह आश्रय 18 स्तर के तूफान को सहन कर सकता है और यह 10,000 टन के पत्थर के नीचे छिपा है। इसके अंदर दर्जनों वर्ग मीटर जगह और सभी सुविधाएं हैं। सूरज की रोशनी और हल्की हवा में जेम अपनी पसंदीदा बंजर भूमि पर निकलता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ अच्छा मिलता है। करीब जाकर देखता है तो यह प्राचीन विशाल पत्थर है जो अनंत बर्फीली पहाड़ी पर है। यह निस्संदेह सबसे अच्छा घर है और इसके अंदर का लेआउट तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ की जगह न केवल 10 से अधिक वर्ग मीटर है बल्कि सामने एक वेंटिलेशन होल भी है जिससे जेम के निर्माण के जीन सक्रिय हो जाते हैं और वह तुरंत जमीन को साफ करने में लग जाता है। इससे सब कुछ एक साथ देखने में काफी साफ सुथरा लगता है। जब वह बर्फ हटाता है तो उसे साइड में कई समतल पत्थर दिखाई देते हैं जिससे उसे सामग्री इकट्ठा करने में समय की बचत होती है। वह पहले पत्थरों से एक बिस्तर का ढांचा बनाता है और फिर उसमें मिट्टी भरता है जो आश्रय का गद्दा बन जाता है। इस आकार में एक व्यक्ति के लिए सोना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जेम ने पत्थरों का उपयोग करके एक चूल्हा बनाना जारी रखा क्योंकि बर्फीली पहाड़ियों पर तापमान बहुत कम होता है और दिन रात के तापमान में कई डिग्री का अंतर होता है। बाहर अच्छे निर्माण सामग्री की कमी है इसलिए उसे मिट्टी से भरना पड़ता है। लेकिन इस तरह से बनाए गए ढांचे का परिणाम भी बुरा नहीं है। हालांकि प्रक्रिया सरल लगती है लेकिन इन पत्थरों को उठाना काफी समय लेता है। जेम ने पूरे धुएं के निकासी प्रणाली को बनाने में आधा दिन बिता दिया और जब तक वह जश्न मनाने की सोचता तब तक अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और उसे इस भयानक मौसम में काम करना पड़ा। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो जेम की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती। अगर आपके पास कोई साथी नहीं है तो आप इस ऐप को आजमा सकते हैं जो 3 सेकंड में आपके आसपास के अच्छे सिंगल्स से मिलाता है। सभी के पास विश्वसनीय काम है और ये लोग असली और भरोसेमंद हैं। साथी ढूंढना बहुत आसान है। उसने गुफा के प्रवेश द्वार की जमीन को समतल करने के बाद फिर से कई पत्थर इकट्ठा किए जिन्हें वह सामने की दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। इस बार वह अभी काम में लगा ही था कि मौसम फिर से ठंडा हो गया और 12 स्तर की तेज हवा के साथ जेम का कैमरा कई बार गिर गया। लेकिन इस चट्टान ने उसे सुरक्षा का एक रोमांटिक एहसास दिया जिससे उसे अपनी जान की चिंता नहीं करनी पड़ी। जब उसने दीवार का ढांचा बना लिया तो वह पास में एक पत्थर की चादर भी लाया जिसे उसने चूल्हे के पास टेबल के रूप में रखा। क्योंकि पहाड़ पर सूखी लकड़ी बहुत कम है इसलिए वह दरवाजे केवल तंबू का उपयोग कर सकता है। यह न हवा से बचाता है और न जंगली जानवरों से, लेकिन यह उसे थोड़ी प्राइवेसी देता है। फिर उसने दरवाजे के सामने अतिरिक्त पत्थरों से एक छोटी सी रास्ता बनाया और अंदर एक योगा मैट बिछाया बिस्तर के लिए। ठंड में वह चूल्हे में आग जलाने लगता है। बाहर जाते समय जेम ने एक पोर्टेबल गैस स्टोव लिया है। चूल्हे पर खाना नहीं बनाना और उसके पास जो सामग्री है वह उसके द्वारा लाए गए कैन में है। और हर रात सोने से पहले जेम का एक आदत है कि वह बाहर जाकर आसपास के माहौल की जांच करता है। दूर शहर की रोशनी चमक रही है और जब वह सब कुछ ठीक होने की पुष्टि कर लेता है तब वह आश्रय में वापस आता है और आज रात का खाना खाने लगता है। हालांकि खाने में कुछ खास नहीं है लेकिन जेम एक घर और चूल्हे के साथ बहुत संतुष्ट है। वह अकेले समय बिताने का पूरा आनंद लेता है और चूल्हे की गर्मी के साथ आज रात वह निश्चित रूप से अच्छी नींद ले सकेगा।